हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमपेशन से। और दोस्तों ये आपका इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले दोस्तों हमने इसके 2 पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखे तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे आई बटन पर, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों इन दोनों पार्टों में आपके 10-10 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए थे और 10 क्वेश्चन आज दोस्तों आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका 1 या 2 पार्ट आपका और आएगा जिसमें कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम में यूपीएसआई हो गया, यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यूपीएसआई जो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे देखनी तो यहीं से आपका क्वेश्चन वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों मैं पहले बताना चाहूँगा आपको, अगर दोस्तों आप यूपीएसआई, यूपीएससी या आपका ग्रुप डी रेलवे या आपका एनटीपीसी सीबीटी 2, इनमें से अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार आपको मैथ, रीजनिंग और साथ ही आपको जीके जीएस की वीडियो और साथ में इन सभी का आपका पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों पता हो कितने लेटर होते हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला में? टोटल होते हैं दोस्तों आपके 26। ठीक है, जिसमें आपके 5 तो होते हैं वॉबल्स यानी कि स्वर, और आपके कॉन्स्टेंट कितने होते हैं यानी कि व्यंजन। और दोस्तों व्यंजन आपके होते हैं टोटल 21। ठीक है, तो इसमें बोला है कि व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए आपको 3 अक्षर के कितने शब्द बना सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कितना बनाना है, आपको देखो 21 लेना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको यूज होगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या था आपका? NPR था। यहाँ पर दोस्तों N क्या हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा N, और R क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो 3 एक से बात हो रहा था यानी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दो आपका, यानी कि 21 PR P3। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 21 गुणा आपका ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल, बटे में आपका 21 - 3 कितना हो गया आपका? 18 फैक्टोरियल नीचे। ठीक है, क्योंकि आपका 21 - 3 करते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं। अब आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं तो दोस्तों इसका पहला पार्ट देख लेना, उसमें आपको पूरा बेसिक से बता दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आपका 21 गुणा 20 गुणा 19 गुणा आपका 18 फैक्टोरियल और बटे आपका 18 फैक्टोरियल। अब देखिए ये आपका कट जाएगा इतना, ये बचा आपका 21 गुणा 20 गुणा 19, तो 20 गुणा 21 कितना होता है आपका? 21 दूनी 42 यानी 420 और गुणा आपका 19। इसको सॉल्व कर लो। 19 0 0, 19 दूनी 38 की 8, कैरी 3, 19 चौक 76 और 3 आपका 79, यानी कि 7980 आपका आंसर इसका आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 7 लड़कों को 3 उपहार कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं यदि किसी भी लड़के को कितने भी उपहार आपके मिल सकते हों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दे रखा होगा n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर क्रमचयों की संख्या बनानी है। ठीक है, जबकि पुनरावृत्ति हो सकती है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आपका होता है n की पावर r। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि n की पावर r, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर दोस्तों n क्या है आपका? n होता है आपका जिस वस्तु की पुनरावृत्ति हो रही हो, जिस वस्तु की आपकी पुनरावृत्ति हो रही हो या होती है। ठीक है, और आपका आर क्या है कि जितनी बार पुनरावृत्ति होती है। जितनी बार पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे n दोस्तों आपको हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर लड़कों की पुनरावृत्ति हो रही है कि किसी भी लड़के को कितने उपहार मिल सकते हैं। ठीक है, आर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो n की पावर r बराबर यानी 7 की पावर 3। तो 7 का क्यूब कितना होता है आपका? 343 होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 5 लड़कों और 4 लड़कियों को बारी बारी से आपको एक पंक्ति में कितने प्रकार से आप बैठा सकते हो। ठीक है, दोस्तों समझो जैसे 5 लड़के और 4 लड़कियां, यानी कि आपको 9 खाने बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। ठीक है, आप चाहो तो उसे कैसे बैठा सकते हो। अगर दोस्तों अगर पहले स्थान पर अगर आप यहाँ पर लड़की को बैठाओगे,
ठीक है, तब आप खाना नहीं भर पाओगे पूरा। क्यों? देखिए यहाँ पे G1 हो गया, यहाँ पे G2, यहाँ पे G3 और यहाँ पे आपका G4, ठीक है। और आपको 4 लड़कियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला लड़का हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा पाँचवा। तो यहाँ पे चौथा पाँचवें जो लड़के हैं आपके वो एक साथ हो जाएंगे। लेकिन क्या बोल रखा है यहाँ पे कि एक साथ नहीं होने, आपको बारी बारी से बैठाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लड़के को बैठाएंगे। तो यहाँ पे B1 हो गया यानी बॉयज़ 1, यहाँ पे गर्ल्स 1 हो गया, यहाँ B2, यहाँ G2, यहाँ पे B3, यहाँ पे G3, यहाँ पे B4, यहाँ पे आपका G4 और यहाँ पे आपका B5। तो दोस्तों आपको इस तरह से आपके बैठ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों पहले हम बैठाते हैं लड़कों को। तो देखिए 5 लड़के हैं कि 5 लड़कों को कितनी जगह बैठाया हमने, 5 जगह बैठाया है। 5 जगह पर बैठाने के तरीके, तो दोस्तों कितने हो गए आपके, ये आपको हो जाएंगे 5p5 या कह सकते हो आप 5 फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 तरह से बैठा सकते हो आप लड़कों को। अब बचे दोस्तों 4 स्थान आपके पास, तो एक तो आप भर गया है, तो यहाँ कितने बैठा सकते हो आप, 4 तरीके से। इस तरह से यहाँ पे देखिए आपका 2 स्थान बच चुके हैं 3 तरीके से, यहाँ पे 2 तरीके से, यहाँ पे आपका फिर 1 तरीके से। तो ये आपका 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कियों की कि लड़की कितनी है, 4 हैं। तो 4 लड़कियों को 4 जगह पर बैठाने के तरीके कितने होंगे आपके। तो दोस्तों ये आपको हो जाएंगे 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल। क्योंकि पहला स्थान बैठाओगे तो 4 तरह से बैठा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बैठा सकते हो किस तरीके से आप, 3 तरीके से, क्योंकि एक स्थान आपको भर चुका है। और यहाँ पे आपका 2 तरीके से बैठा सकते हो और यहाँ पे आपका 1 तरीके से। ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर निकालना आपको अभिष्ट तरीके कितने हो जाएंगे, यानी कुल तरीके आप कितने हो जाएंगे बैठाने के। तो दोस्तों इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका आ रहा है और शब्द यूज, और मैंने बताया था पहले वीडियो में, अगर जहाँ भी आपका और आए या आपका एंड आए इंग्लिश में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होता है। और जहाँ पे आपका या आए और या इंग्लिश में आपका और आए तो वहाँ पे आपका प्लस होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 5 फैक्टोरियल गुणा आपका 4 फैक्टोरियल। और दोस्तों पता होगा आपको 5 फैक्टोरियल मान कितना होता है आपका, 120 होता है। और 4 फैक्टोरियल मान आपका 24 होता है। मैंने बताया था कि कम से कम आपको 8 फैक्टोरियल तक के मान याद होने चाहिए, ठीक है। 24 0 0 24 48 के 8 कैरी 4, 24 में 24, 24 में 4 आपका 28, यानी कि 2880 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, वो क्या है कि यहाँ बात हो रही है कि 5 लड़कों और 4 लड़कियों को बारी बारी से एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है आपका। जब भी दोस्तों आप कुछ लड़कियाँ दे रखी हो, कुछ लड़के दे रखे हों, ठीक है, उनको बारी बारी से बैठाने की बात हो रही हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एक संख्या आपकी, जैसे लड़के 5 हैं तो लड़कियाँ अब 4 होनी चाहिए, या लड़कियाँ 5 हैं तो 6 हैं तो लड़के आपके कम होने चाहिए। यानी इसको मान लेते हैं आपका n, ठीक है, और इसको मान लेते हैं आपका n-1। n आपका 5 हो गया और 4 हो गया आपका n-1। अगर आपका इस फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है, तो जो दोस्तों आपका मान होगा वो क्या होगा आपका इसका आंसर। तो दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आपका n-1 फैक्टोरियल। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी इस तरह से आपका हो, बारी बारी बैठाने की बात हो रही हो तो आपको ये काम करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 भारतीयों और 5 अंग्रेजों को एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि वे बारी बारी से बैठें। तो दोस्तों ये मान लेते हैं आपकी कोई मेज है वृत्ताकार, ये मेज होगा, ठीक है, मेज नहीं है मेज है। तो दोस्तों इसमें आपको 10 को बैठाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तरह के हो गए आपके। जैसे भारतीय रखें, 5 भारतीय हैं आपके और 5 आपके अंग्रेज हैं। तो भारतीय को आई लिख सकते हैं इंडियन, अंग्रेज को आप लिख सकते हैं ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ बैठा दिए किस तरह से। अगर यहाँ पे एक भारतीय बैठा है आई, तो दोस्तों यहाँ बैठेगा आपका अंग्रेज, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे अंग्रेज, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे अंग्रेज। क्योंकि दोस्तों एक साथ नहीं बैठने आपके, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे आपका अंग्रेज, यहाँ पे इंडियन और यहाँ पे आपका अंग्रेज। इससे दोस्तों आपको 10 बैठ गए, ठीक है। अब देखिए 5 भारतीय की बात करते हैं। 5 भारतीयों को 5 जगहों बैठाने कितने तरीके हो गए, जगहों पर बैठाने के तरीके, ठीक है। कितने हो गए दोस्तों आपके 5 जगह, यानी 5p5 तरीके से बैठा सकते हैं, यानी कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब बात करें 5 अंग्रेजों को, 5 जगह बैठाने के तरीके हो गए आपके, ये भी आपके 5 तरीके हो जाएंगे, 5p5 तरीके,
यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके। तो यहाँ पर निकालना आपको अवशिष्ट तरीके कितने हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे और आ रहा है हिंदी में, तो क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 5 फैक्टोरियल गुणा आपका 5 फैक्टोरियल, तो मान कितना होता है आपका 120 और गुणा आपका 120 5 फैक्टोरियल का। ठीक है, अब देखिए 12 12 कितना होता है 144 और 2 आपके आगे जीरो लग जाएंगी क्योंकि एक जीरो यहाँ एक आपकी यहाँ है, तो आपको 14,400 उसका आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों इसमें आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में क्या था आपका, जहाँ संख्या आपकी n और आपकी n-1 थी, तो उसमें क्या निकाला था आपका n फैक्टोरियल गुणा n-1 फैक्टोरियल। और इसमें दोस्तों क्या है संख्या आपकी, ये आपकी n है, ये भी आपकी n है, तो इसमें क्या करेंगे आपका n फैक्टोरियल गुणा आपका n फैक्टोरियल। ये चीज़ आपको करनी है जब आपका वृत्ताकार मेज की तरफ बैठे हों उस तरह समय में। ठीक है, और दे रखा होगा यदि वो बारी बारी से आपके नहीं बैठते हों, तो ये दोनों आपको फैक्ट याद रखना है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अगर दोस्तों आपको ये याद रहेगी तो आप मुश्किल से 2-4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर ये याद नहीं है तो दोस्तों आपको लग सकता है कि 30-25-30 सेकंड आपको लग जाए सॉल्व करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे दे रखा है आपके 5 लड़के और लड़कियों को कि एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है यदि सभी लड़के एक साथ बैठे हों। ठीक है, अब देखिए लड़के दोस्तों 5 हैं आपके, यानी कि B1 B2 B3 B4 आपका B5। आप दोस्तों कुछ भी कर लो, अब ये 5 लड़के आपके एक साथ बैठेंगे। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो, सब आपके एक साथ बैठने चाहिए। या तो हो सकता है दोस्तों जैसे ये हो जाए आपका कि एक गर्ल 2 लड़कियां आपके आगे बैठी हों, 3 लड़कियां आपकी बाद में बैठी हों। ठीक है, या हो सकता है कि 5 लड़कियां आपकी एक साथ बैठी हों, G1 G2 G3। ठीक है, यहाँ इस तरह से हो आपका G4 हो और फिर आपके 5 लड़के बैठे हो, फिर आपकी G5 बैठा उधर 5वीं लड़की। ठीक है, यानी आप किस तरह से बैठा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ भी आप बैठाओ कि जो आपके 5 और लड़के हैं ये आपके एक साथ ही बैठने चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन दोस्तों हम क्या करेंगे तरीके बनाने के लिए कि 5 लड़कों को हम एक मान लेंगे कि इसको हम इन सबको हम एक तरीके से बैठा सकते हैं, यानी कि एक फैक्टर तरीके से। तो एक तरीका दोस्तों आपको ये हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 5 लड़के बैठाने का 5 तरीके आपके ये हो गए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना दोस्तों आपका टोटल हो गया, दोस्तों ये टोटल तरीके हो गए आपके 5 और 1 यानी कि 5 + 1 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टर तरीके हो गए आपको टोटल बैठाने के। ठीक है, यानी कि 5 फैक्टर तरीके से लड़कियों को बैठा सकते हो और लड़कों को आपका एक तरीके से। तो ये आपका कितना हो गया। अब देखिए दोस्तों ये जो आपने लड़के 5 एक साथ बैठाए हैं तो इनको तो बैठाएंगे हम, तो दोस्तों इन 5 लड़कों को आपको 5 फैक्टर तरीके से आपका और बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 5 फैक्टर तरीके से लड़कों को बैठा सकते हैं और टोटल इनको 6 तरीके से। ठीक है, 6 फैक्टर तरीके से, तो कितना हो गया आपका 6 फैक्टोरियल और गुणा आपको जो 5 फैक्टोरियल इसकी आपकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपका और आ रहा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल मान होता है आपका 720 और गुणा आपका 5 फैक्टोरियल 120। तो सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे पहले ही, तो 1 जीरो यहाँ 1 जीरो आपको यहाँ है, तो आपको गुणा करनी है, आपको 72 में 12 गुणा करनी है। तो 12 दूनी 24 की 4 कैरी 2, 12 से 84 2 आपका 86, यानी कि आपको 86,400 इसका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, यहाँ पर करना क्या दोस्तों, आपको पहला तरीका तो देखिए जहाँ भी आपको सब एक साथ बैठाने की बात कर रहा हो चाहे लड़के लड़कियों, तो उन सभी को हमको एक मान चलना है, एक फैक्टोरियल। ठीक है, और बाकी तरीके कितने थे 1 2 3 4 5, तो इनको आपको 5 फैक्टर तरीके से बैठा सकते हैं। तो 5 और 1 कितना हो गया 6 फैक्टर टोटल हो गया। और फिर दोस्तों जिनको हमने सभी एक माना है उन सबको देखें कितने तरीके से बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ 5 है तो आपका 5 फैक्टर तरीके से बैठा सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 होते तो उनको हम 3 फैक्टर तरीके से बैठा सकते थे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, एक कतार में इनको इस तरह से बैठाया जाता है कि सभी लड़कियां एक साथ नहीं बैठती हैं। तो इस तरह से बैठने से के कितने तरीके आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी कोई पाबंदी इसमें नहीं दे रखी होती, अगर आपसे ये नहीं कंडीशन नहीं दे रखी होती कि ये नहीं बोल रखा होता कि सभी लड़कियां आपके एक साथ नहीं बैठती हैं, तो उस कंडीशन दोस्तों आपकी पहली कंडीशन क्या बन जाती कि 4 लड़के हैं आपका, ठीक है, और 4 लड़कियां, तो कुल व्यक्ति कितने हो जाते हैं आपके, कुल व्यक्ति आपको हो जाते हैं 4 और 4 आपके 8 व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए इन 8 व्यक्तियों को आप कितने तरीके से बैठा सकते थे, यानी कि बैठाने के तरीके इन 8 व्यक्तियों को। तो दोस्तों तरीके टोटल हो जाते हैं दोस्तों आपके 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपकी कंडीशन 1 बन जाती। आप देखिए दूसरी कंडीशन हमको क्या बनानी है। अब दोस्तों हम ये मांग चलते हैं कि सब लड़कियां सभी एक साथ बैठती हों, सभी लड़कियां एक साथ बैठें। तब दोस्तों आपकी क्या कंडीशन बनेगी,
ठीक है, जैसे आपको ये कंडीशन आपकी हो जाएगी, 4 लड़के बैठे हैं कि B1, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपको 4 लड़के एक साथ बैठी हैं, G1 G2 G3 और आपका G4, और यहाँ पर हो जाता है B2 B3 B4। ठीक है, ये आपका हो गए। तो देखिए दोस्तों 4 लड़कों को कितने बैठा सकते हैं आपका, 1 2 3 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। और देखो ये 4 लड़कियाँ, इनको दोस्तों मान लेंगे 1, क्यों, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यानी कि 4 + 1, यानी कि इनको हम बैठा सकते हैं 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब दोस्तों ये 4 लड़कियाँ जो, इनको भी हमको अरेंज करना है, 4 लड़कियाँ तो इनको बैठा सकते हैं अलग से हम 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो 4 + 1 फैक्टोरियल गुणा आपका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल गुणा आपका 4 फैक्टोरियल तरीके से। ये आपका इतना हो गया। लेकिन दोस्तों हमको निकालना क्या है कि जब सभी लड़कियां आपकी एक साथ नहीं बैठती हैं, यानी कि एक साथ नहीं बैठती हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ट्रिक बनेगी। क्या बनेगी कि आपका कुल तरीके, कुल व्यक्ति तरीके, ठीक है, कुल तरीके हो गया टोटल आपके, और माइनस क्या आपका जब सभी लड़कियां एक साथ बैठें, लड़कियां एक साथ बैठें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कुल तरीके दोस्तों कितने हैं आपके, 8 फैक्टोरियल हो गए, माइनस के कि सभी लड़के एक साथ नहीं बैठे, तो तरीके हैं आपके 5 फैक्टोरियल गुणा आपका 4 फैक्टोरियल गुणा आपके 4 फैक्टोरियल। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बराबर, इसको खोलेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा, इसे खोलते हैं हम 5 फैक्टोरियल तक के, ठीक है, माइनस के आपका 5 फैक्टोरियल गुणा आपका 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 5 फैक्टोरियल लेते हैं हम कॉमन, ठीक है, तो 8 से 56, 56 से कितने होते हैं आपके 336, तो 336 हो गया आपका, और 4 से 12 दूनी 24, ये 24 हो गया, माइनस के 24। तो कितना हुआ दोस्तों आपका, ये हो गया 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 120 होता है, तो 120 गुणा आपका ये हो जाएगा 312। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 312 जीरो कितना होता है आपका 0, और 312 दूनी कितना होता है 624 की 4, ठीक है, कैरी बचा 62, और 312 एकम 312, और 62 कितना हो गया आपका 374 हो गया, ठीक है, 374। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 37,440, यानी कि दोस्तों इनको हम 37,440 तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आए समझ में तो दोस्तों कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 6 आदमी और 4 औरतों में से 5 औरतों की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, यदि समिति में कम से कम आपका एक औरत अवश्य हो। तो दोस्तों इसको करने के 2 तरीके हैं आपके, ठीक है, एक तो आपका बेसिक तरीका है, एक आपका शॉर्ट ट्रिक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन का, वो आपकी शॉर्ट ट्रिक तभी काम आएगी जब आपका दे रखा हो कम से कम एक दे रखा हो, या कम से कम एक औरत हो, या कम से कम एक आपका आदमी हो, ठीक है, तभी कंडीशन काम आएगी। देखिए यहाँ पर 6 आदमी है, तो 6 मैन हो गए प्लस आपका 4 वोमेन है, ठीक है, टोटल आपको 10 हो गए। तो दोस्तों इन 10 में से हमको कितने बट लेना है, आपको 5 लेना है। ये दोस्तों औरत नहीं, यहाँ पे सदस्य होगा आपका, ठीक है, 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है, तो यहाँ पे हमको 5 लेने हैं, 5 सदस्य 10 में से। तो हम किस तरह से लेंगे, तो देखिए दोस्तों आपकी यहाँ दे कंडीशन है कि कम से कम एक औरत आपकी अवश्य हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी आपकी, पहली कंडीशन क्या बनेगी कि हम 10 में से क्या करें, एक तो आपका वोमेन ले लें, ठीक है, 5 में से 5 लेने हमको, और 4 आपके ले लें मैन। एक कंडीशन आपकी बन गई। दूसरी बन जाएगी दोस्तों आपकी 2 वोमेन ले लेते हैं हम, 2 महिलाएं, और आपका 3 आदमी ले लेते हैं, तो 5 हो गए आपके। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तो 3 वोमेन हो आपका और 2 आपके मैन हो। और चौथी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, 4 आदमी, 4 वोमेन हो और आपका 1 आदमी हो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपकी औरतें 4 हैं तो यहाँ 5 आ नहीं सकता है, तो 4 यहाँ तक रहेगा आपका। ये दोस्तों 4 कंडीशन बन गई। अब दोस्तों इसमें आपका संचय का यूज होगा, जो मैं बताया पहले वीडियो में आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे दे रखा है एक वोमन ली हमने, कितने में से 4 में से, तो यानी कि आपका 4C1 हो गया, प्लस है यानी कि और है, तो आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लिए हमने 4 मैन, कितने में से 6 में से, तो 6C4 हो गया आपका, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि 2 वोमेन लिए हमने कितने में से, 4 में से, तो आपका 4C2 हो गया, गुणा आपका 6 में से हमने 3 आदमी लिए हैं, तो यानी 6C3 हो गया। और तीसरे में क्या बनेगी, 3 वोमेन लिए 4 में से, यानी कि 4C3 गुणा 2 मैन लिए 6 में से, तो 6C2, ये आपकी तीसरी कंडीशन होगी। और चौथी दोस्तों क्या होगा आपका, 4 वोमेन है, कितने में 4 में से, तो 4C4 गुणा आपका 6 में से 1 आदमी, यानी 6C1, ठीक है, इतना आपका हो गया। आप दोस्तों इन सबको सॉल्व कर लो और इन सबको आपस में जोड़ दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप ये काम कर लो, अगर आप ऐसे करोगे तो कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लग सकता है इसमें,
ठीक है, पहले इसको बताता हूँ फिर आपको इसको बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक। देखिए 4C1 क्या होता है आपका, इसका मान आपका 4 होता है, और 6C4 है, इसका मान क्या होगा आपका 15 होगा। देखिए दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आप सब निकालना सीख जाओगे कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दे रखा होगा NCR, तो कैसे निकालते हैं, आपको ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे में क्या है ये r जो इसका फैक्टोरियल गुणा n माइनस के r का फैक्टोरियल, यानी कि n माइनस के r फैक्टोरियल। ये आपका इस तरह से निकलता है NCR, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। तो कितना हो गया 60 हो गया ये। इसको देखते हैं आपका 4C2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 6C3 कितना होगा 6 में 3 के 3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20। तो 6 गुणा 20 कितना हो गया 120 हो गया। यहाँ देखिए आपका 4C3 इसका मान 4 होगा, 6C2 का मान कितना होगा 15, तो 15 चौका 60 हो गया आपका, ठीक है। और ये कितना इसका मान आपका 1 हो जाएगा, 1 गुणा 6C1 का यानी 6, तो 6 इनसे को जोड़ो तो 60 और 120 180 और 60 240 और 6 आपका 246, यानी दोस्तों 246 आपका आंसर आ गया, ठीक है। जब आपकी कमेटी में आपका एक औरत हो कम से कम तो आपका 246 तरीके आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो आपका पहला तरीका हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आपका शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब दोस्तों कम से कम आपको एक चुनना हो तो उसमें ट्रिक क्या रखनी है दोस्तों, आपका पहली रखनी है टोटल, ठीक है, माइनस के आपका एक भी नहीं चुनना हो, एक भी नहीं चुनना हो, यानी एक भी महिला नहीं चुननी हो, ठीक है, यानी वोमेन नहीं चुननी हो, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा आपका कम से कम एक महिला या आपकी औरत चुननी हो, ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। अगर दोस्तों ये दे रखा होता आपका, यहाँ बात करता आपसे पूछता कि कम से कम आपका एक आपको आदमी चुनना है, तो दोस्तों इसमें आपको महिला जगह पे आपका आदमी होता है, इतना काम करना है आपको। आप देखिए टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका टोटल, तो दोस्तों टोटल आपके 10 हैं, 6 आदमी 4 औरतें 10 हैं, ठीक है। 10 में से कितने चुनने हैं आपको 5 सदस्य चुनने हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 10C5 इतना हो गया। अब माइनस के कि आपको एक भी महिला नहीं चुननी है, तो यानी दोस्तों आपका टोटल जो 5 चुनने हैं ये 5 आपको आदमी चुनने हैं। तो टोटल कितने आदमी हैं 6 आदमी, 6 में से 5 चुनने के तरीके होंगे आपके 6C5। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कम से कम आपका एक औरत अवश्य चुननी हो तो उसको वो आप आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे आपका 5 फैक्टोरियल, 10 में से 5 के 5 और आपका गुणा 5 फैक्टोरियल, और माइनस के आपका 6 फैक्टोरियल बटे आपका 1 फैक्टोरियल गुणा आपका 5 फैक्टोरियल, आपका कितना हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करिए तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा आपका 5 फैक्टोरियल, क्योंकि दोस्तों आपका 5 फैक्टोरियल से आपका 5 फैक्टोरियल कट जाएगा नीचे गुणा। अब इसको खोल लेंगे दूसरे वाले 5 फैक्टोरियल को, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, तो ये आप कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10 होता है, 10 से आपका 10 कट गया, ठीक है, और 4 दूनी 8 होता है, 2 हो गया यहाँ पे आपका, 3 3 9 होते हैं, 3 आ गया, और माइनस के आपका 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटे आपका 5 फैक्टोरियल, तो ये आप कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ आपका 3 दूनी 6 और 7 6 42, और 42 छक्के होते हैं आपके 252, तो बराबर 252 माइनस के आपका 6, तो कितना हो गया आपका 246 हो गया। ये दोस्तों आपका आंसर है। देखिए यहाँ सॉल्व करोगे तो आप 10 से 15 सेकंड में आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, और यहाँ दोस्तों कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लग सकता है, ठीक है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कि 5 लड़कों और 8 लड़कियों में से 8 सदस्यों की एक समिति आपकी बनाई जाती है। इस तरह की कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम ना हो, ठीक है। यानी दोस्तों जो लड़के जो वो आपके लड़कियां जो ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन लड़कों से कम नहीं हो सकती। आप देखिए दोस्तों इसमें आपका दे रखा है कम नहीं हो, तो दोस्तों ये जो ट्रिक थी आपकी वो इसमें आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि बोला ये काम तभी करेगी जब आपको कम से कम एक चुनना हो, ठीक है। आप देखिए आपके 5 तो लड़के हैं, 5 बॉयज़ और आपके 8 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, टोटल आपके 13 हो गए, ठीक है। और 13 में से दोस्तों आपको 8 चुनने हैं, 8 सदस्य आपको चुनने हैं, तो कितने तरीके से आप चुन सकते हो, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन क्या बनेगी आपकी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम ना होनी चाहिए, तो यानी कि हम 4 वोमेन लेते हैं, ठीक है, और 4 आपका मेन लेते हैं। पहली कंडीशन दोस्तों आपकी ये बन गई, ठीक है। दूसरी क्या बनेगी, हम 5 वोमेन लेते हैं और आपका 3 आपका मेन लेते हैं। तीसरी दोस्तों बन जाएगी आपकी 6 वोमेन लेते हैं और आपका 2 मेन लेते हैं। चौथी दोस्तों बनेगी आपकी 7 वोमेन लेते हैं और आपका 1 मेन लेते हैं।
और 5वीं कंडीशन दोस्तों बनेगी आपकी 8 वुमेन लेते हैं और आपका 0 आदमी लेते हैं, यानी आदमी आपको कोई नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है, 8 आपकी वुमेन लेनी है। तो देखिए इनको सॉल्व कर लेंगे। 4 वुमेन कितने में से, वुमेन हो या गर्ल्स हो एक ही बार, ठीक है, यानी बॉयज मान लो गर्ल्स मान लो, ठीक है, बॉयज मान लो या आपका मैन मान लो, एक ही बात है, और गर्ल्स को आपको वुमेन मान लो। तो देखिए 8 लड़कियां हैं, ठीक है, 8 में से कितनी चुननी है हमको, 4 चुननी है। तो कितना हो जाएगा आपका 8C4 गुणा, प्लस है तो गुणा होगा, 4 मैन चुनने हैं, कितने में से, 5 में से, तो यानी कि 5C4, ये आपका कितना हो गया, इसमें क्या होगा आपका 5 वुमेन 8 में से, तो 8C5 गुणा आपका 5C3, और यहाँ पे आपका 8C6 गुणा आपका 2 चुनने यहाँ पे, तो आपका 5C2 हो जाएगा, या कितना होगा आपका 7, यहाँ पे 8 टोटल है तो 8C7 गुणा आपका 5C1, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका 8C8। और दोस्तों जब भी आपका NCR दे रखा हो, यानी NCN हो, यानी कि R और N की वैल्यू बराबर हो, तो उस समय आपका मान आपका कितना होता है, उसका मान आपका 0 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8C4 का मान कितना होगा दोस्तों आपका, इसका मान दोस्तों आपको हो जाएगा 70, ठीक है, गुणा, और 5C4 का मान होगा आपका 5, तो 70 पंजे कितने होते हैं, 350, ये आपका हो गया 350। और यहाँ की बात करें दोस्तों तो इसका मान होगा 8C5 का 56, ठीक है, और 5C3 का मान होगा आपका 10, तो 56 गुणा 10 कितना हो गया, 560। अब इसकी बात करते हैं तो 8C6 का मान कितना होगा दोस्तों, इसका मान आपका होगा 28 गुणा, इसको सॉल्व करो तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। 5C2 का मान कितना होगा आपका 10 होगा, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 28 धाम के 280 हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं तो 8C7 कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा, यानी दोस्तों दे रखा हो आपका, ठीक है, NCN-1 दे रखा हो तो उसका मान आपका N होता है, और 5C1 का मान कितना होगा आपका 5 होगा, तो ये आपका 40 हो गया, और ये आपके नीचे 0 है। तो दोस्तों इन सबको आपको ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में 0 आएगा आपको, सबसे लास्ट में 6 5 11 और 8 19, और 4 आपका 23 की 3, कैरी बचा 2, तो 5 2 7 3 10 और 2 आपका 12 है, यानी दोस्तों आपको 1230 आपका आंसर आ गया। यानी दोस्तों इसके आपके टोटल तरीके हो जाएंगे आपके 1230, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा इसको और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे आप 10-20 क्वेश्चन का, तो आप अपने आप ही इसमें करने लगोगे। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र को 10 प्रश्न जो कि समूह में विभाजित हैं, प्रत्येक समूह में आपके 5 प्रश्न हैं, में से 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यदि उसे एक समूह से 4 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति ना हो तो वह कितने तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो दोस्तों दे रखा है कि यहाँ पर प्रत्येक समूह में 5 प्रश्न हैं, टोटल कितने 10 प्रश्न हैं, तो यानी दोस्तों आपको 5-5 क्वेश्चन के आपके 2 समूह होंगे यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट और आपका सेकंड, दोनों आपके 5-5 क्वेश्चन हैं। तो यानी दोस्तों इनमें से आपको कितने चुनने हैं, इनमें से दोस्तों आपका टोटल 6 क्वेश्चन चुनने हैं 10 में से। तो देखिए इसके लिए क्या तरीके बन सकते हैं कि पहला आपका हो गया पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो गया आपका। जब दोस्तों हम पहले पार्ट में से पहली कंडीशन बनेगी आपकी, इसमें से हम 2 सॉल्व करें, ठीक है, इसमें से हम करें 4, तो आपको 6 टोटल हो गए। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि इसमें से हम 3 करें, इसमें से 3 करें, तो तीनों तीन आपके 6 हो गए। और तीसरी कंडीशन दोस्तों क्या बनेगी आपकी कि इसमें से हम 4 सॉल्व करें, इसमें से हम 2 करें, ठीक है। और दोस्तों इन 3 कंडीशन के अलावा आपकी चौथी कोई भी कंडीशन इसमें आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें बोल रखा है साफ साफ कि 4 से अधिक आपको क्वेश्चन किसी भी समूह से सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम 1 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 ज़्यादा, तो इसमें हो नहीं पाएगा। अब देखिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कितने 5 में से, तो कितना हो जाएगा तरीके 5C2 गुणा, यहाँ पे 4 करने हैं तो कितना हो जाएगा 5 में से 5C4, और यहाँ पे देखिए 5C3 और गुणा आपका 5C3, इसको देखिए आपका 5C4 गुणा आपका 5C2। अब देखिए 5C2 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 आएगा, 5C4 का मान 5 आएगा, तो 10 पंजे कितना हो गया 50 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 5C3 का मान आएगा 10, और ये भी 5C3 है, इन 10 गुणा 10 यानी कि आपका 100। इसका देखिए आपका 5C4 का मान 5 यहाँ पे निकाला आपका, और 5C2 का मान कितना होगा 10 होगा, तो 10 पंजे 50 हो गया। अब दोस्तों इनको जोड़ दो तो 100 + 50 150 + 50 यानी कि 200, ठीक है, ये आपका आंसर होगा कि इन प्रश्नों को जो आपका 200 तरीके से आपका उत्तर दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक सभा में प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के साथ हाथ मिलाते हैं,
यदि हस्तमिलापों की कुल संख्या 28 हो तो सभा में कितने सदस्य आपके उपस्थित थे। दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका आता है ये आपका मैथ्स में भी और साथ में आपका रीजनिंग में भी, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, सभी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो देखिए इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपका एनसीआर का फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका एन की वैल्यू क्या दे रखी है, एन दोस्तों हो जाएगा सभा में उपस्थित कुल सदस्य, उपस्थित कुल सदस्य कितने हैं, ठीक है, एन जो आपका। तो दोस्तों ये हमको निकालना है एन की वैल्यू। अब देखिए आपको दे रखा है आर की वैल्यू की दोस्तों क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, कि दोस्तों यहाँ पे आपका अगर प्रत्येक दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तभी तो आपको बनेगा एक, जब प्रत्येक दो व्यक्तियों को चयन के लिए एक आपका हस्त मिलाप शामिल होगा यानी कि हैंडशेक। तो यानी कि आर बराबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रख दो, देखिए NC2 बराबर यहाँ दे रखा है यदि हस्त मिलापों की कुल संख्या आपकी 28 दे रखी है तो इसका मान आपका 28 दे रखा है और इसको सॉल्व करना है। तो NC2 का कैसे खोलेंगे, आपका n फैक्टोरियल बटे आपका n माइनस के 2 फैक्टोरियल गुणा आपका 2 फैक्टोरियल बराबर आपका 28। आप देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो क्या करेंगे n गुणा आपका n माइनस के 1 गुणा आपका n माइनस 2, उसका दोस्तों आपको होगा n माइनस 3 n माइनस 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेंगे फैक्टोरियल तक, क्योंकि दोस्तों n माइनस 2 फैक्टोरियल आप आपस में आपका कट जाएगा, यानी कि n माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा आपका 2 फैक्टोरियल, ये कट गया कितना आपका, ये आपका गुणा 1 दिन 2 हो जाएगा बराबर आपका 28 दे रखा है। या दोस्तों आपको इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, यानी कि आपका हो गया n माइनस 1 बराबर 56। अब दोस्तों इसको सॉल्व करो आगे, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 7 56, इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे n का मान आपका 8 आ गया, ये आपका n माइनस 1 कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। तो दोस्तों यहाँ पे n का जो मान आ गया वो आपका 8 आ गया, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों इसका मतलब जो आपकी सभा थी उसमें टोटल आपके 8 सदस्य जो थे वो आपके उपस्थित थे, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैथ की अगर आप और हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, या दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको वीडियो देखनी है उस चैप्टर की आप देख सकते हो, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वो दोस्तों आपके चैप्टर वाइज बनी हुई है, जहाँ पर दोस्तों लगभग आपका 70 से 80% जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।